Hi guys, welcome to my channel The Curious Medicos. I'm Dr. Jigyasa and today we're going to talk about the most frequently asked questions about COVID-19. So the first question which is most frequently asked is कि क्या हमारे घर में जो elderly लोग हैं वो कोरोना वायरस के ज़्यादा prone हैं. So guys, not only the elderly people but also the immunocompromised patient. चाहे कोई डायबिटिक हो या फिर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल एस्मा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर में पहले से किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ये सारे लोग कोविड-19 के ज़्यादा प्रोन हैं. अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता भी है तो उसे रिकवर होने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. ही कैन गेट रिकवर्ड बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर इनमें से किसी इंसान को, चाहे कोई बूढ़ा आदमी है जिसका एज ग्रुप अबव 65 ईयर्स है या फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज से सफरिंग इंसान है, इन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो उन्हें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गए तो. सो गाइज़, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है तो उसकी स्पेशल केयर कीजिए एंड प्लीज़ टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. Now the second question which is most frequently asked is should we wash our fruits and vegetables with soap? So I would say I think you shouldn't wash your fruits and vegetables with soap. The reason being कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है उनके सरफेस पे पोर्स होते हैं. तो क्या होता है कि जब आप इसे धोते हैं तो ये पोर्स उस सोप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो वो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स कॉज करेंगे, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट दिस टू हैपन. तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सिर्फ नॉर्मल कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए. देन द थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इज़ कि क्या हमारे पेट्स हमें कोरोना वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो गाइज़, फ़िलहाल कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है या फिर कोई भी ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं है जहाँ पे कहा गया हो कि किसी डोमेस्टिक कैट या डॉग में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया है. हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका डॉग या कैट कहीं बाहर जाता है और किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, एक्सपोजर में आता है, तो वो वापस आकर आपको डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है. It can act as a surface carrier. You get it? So the social distancing is not only important for you guys, but it is also important for your pets. So the next question which is most frequently asked is कि how can you strengthen your immune system? या फिर how can you optimize your immune system? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड कि यू शुड नॉट टेक एनी एक्सटर्नल इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना कोई एक दिन का काम नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से. तो यहाँ भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस वक्त अपने इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यू शुड मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, ट्राई एंड ईट हेल्दी, ट्राई एंड ईट होममेड फूड. Along with it, sleep well, drink loads of water, and the most important thing is that if you are addicted to smoking or drinking, तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मोक करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो मोनोसाइट लेवल होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कोविड-19 के आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो. Moving on, the next question is, are antibiotics useful in the treatment of COVID-19? So guys, first of all, this is a misconception. No, antibiotics are not used in the treatment of COVID-19 per se, क्योंकि COVID-19 एक वायरल इन्फेक्शन है और उसके ट्रीटमेंट में हमें एंटीवायरल ड्रग्स की ज़रूरत है, जबकि एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो हमारे पास इस वक्त कोई भी अप्रोप्रिएट एंटीवायरल ड्रग नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 और ना ही हमारे पास कोई वैक्सीन है. तो अभी हमारे पास जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सिर्फ यही है. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू द पेशेंट along with isolation and maintaining all the necessary precautions. That's all we can do right now. Frequent hand washing, wearing a mask whenever we go out, taking care of our pets,
and taking care of the elderly people at our homes. That are the only options we have right now for keeping us safe. बहुत सारी ट्रायल्स चल रहे हैं फिलहाल वैक्सीन बनने के लिए. ऑक्सफोर्ड ने भी अभी रिसेंटली एक ट्रायल अनाउंस किया था जिसका सक्सेस रेट उन्होंने 80% अनाउंस किया है, बट स्टिल अभी तक मार्केट में कोई भी ड्रग या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. अब जो एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि क्या फेस मास्क बेनिफिशियल हैं कोविड-19 से प्रोटेक्शन के अगेंस्ट. सो आई वुड से गाइज येस, फेस मास्क आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो, किसी भी अर्जेंट काम से बाहर जाते हो, आपको हमेशा फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप सिर्फ एक मास्क पहन के उन सबको भी प्रोटेक्ट करते हो. तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि कोविड-19 का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो एरोसोल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है. एरोसोल्स क्या होते हैं कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो ऑब्वियसली हम ड्रॉपलेट्स रिलीज करते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में वायरसेस होते हैं. तो अगर हमारे सामने वाले इंसान ने मास्क नहीं पहना है या नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो उसके ट्रांसमिशन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के मास्क हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे और उनके क्या क्या फीचर्स हैं. सो फर्स्टली दिस इज़ अ N95 रेस्पिरेटर. इसका एक फीचर क्या होता है कि इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है. बहुत टाइट सील प्रोवाइड करता है आपके नोज़ को और आपके माउथ को, बिल्कुल इस तरीके से. तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर स्मॉल से स्मॉल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है. इसका जो प्रोटेक्शन रेट होता है वो 95% है. बेसिकली इसमें जो ये रेस्पिरेटर लगा हुआ है इसका काम होता है फिल्ट्रेट करना कोई भी एयरबोर्न पार्टिकल्स को. तो क्या होता है कि जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये फिल्टर है ये डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है और फिर मास्क पहनने के बाद आपको अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगे तो आप समझ लीजिए उस मास्क को डिस्कार्ड करने का टाइम आ चुका है. बट राइट नाउ दिस काइंड ऑफ मास्क इज बीइंग यूज्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है अभी मार्केट में. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये मास्क 0.3 माइक्रॉन साइज तक के माइक्रोब से भी हमें प्रोटेक्ट कर सकता है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इफेक्टिव इट इज़. तो नेक्स्ट मास्क जो कॉमनली यूज़ कर रहे हैं सब लोग इस वक्त वो ये है दिस वन. सो दिस इज़ बेसिकली अ सर्जिकल मास्क. तो जो ये सर्जिकल मास्क है इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज होती है. तो इसी रीज़न की वजह से ये हमें सिर्फ लार्ज ड्रॉपलेट से और लिक्विड कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है. This is a one-time use mask and this should be discarded after using. It is a disposable mask. So guys, that's it for today. I hope you like my video और आपके बहुत सारे misconceptions clear हुए होंगे after watching this video. आई नो इस टाइम पे हम कहीं भी बाहर जाकर सोशलाइज नहीं कर सकते एंड बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, बट आई थिंक वी ऑल शुड रियलाइज़ कि हम सब वी ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम अपने अपने घरों पे हैं. तो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए आप कोई भी अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हो. अपने फिटनेस पे ध्यान दो. यू हैव सो मच टाइम दीज डेज, सो प्लीज़ डू समथिंग और द अदर विच यू नो प्रूव्स बेनिफिशियल टू यू इन द कमिंग टाइम. गाइस, घर पे रहो, सेफ रहो और आई मीट यू सून. टिल देन, बाय बाय.